नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजरीन खान। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। अगर बात करें जोकीहाट विधानसभा सीट की तो यहां तस्लीमुद्दीन परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस परिवार में भी अब तल्खी नजर आ रही है। क्या है इस विधानसभा सीट की कहानी और क्या है इस परिवार में विवाद का वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। इन सब के बीच कोरोना काल है, लेकिन राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 243 विधानसभा सीटों में जोकीहाट की बात की जाए तो यहां से तस्लीमुद्दीन परिवार का दबदबा रहा है। हालांकि पिछले 4 चुनाव से यहां जेडीयू जीत दर्ज करती आ रही है। अगर विधानसभा की बात करें तो यहां का इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। बता दें कि महागठबंधन टिकट घोषणा के बाद पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के परिवार का अंदरूनी कलह खुलेआम सामने आ गया है। परिवार 2 धड़ों में बढ़ चुका है। राजद का टिकट हासिल करने में कामयाब रहने के बाद तस्लीमुद्दीन के बेटे और पूर्व सांसद सरफराज आलम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं टिकट के रेस में मात खाने के बाद उनके छोटे भाई विधायक शहनवाज आलम न केवल नाराज है बल्कि अपनी नाराजगी वो जग जाहिर कर रहे हैं। जोकीहाट विधानसभा का इतिहास। यहाँ पहली बार चुनाव साल 1967 में हुआ था। तब पीएसपी के निजामुद्दीन चुनाव जीते थे, लेकिन 1969 में हुए चुनाव के बाद से लेकर पिछले उपचुनाव तक के ज्यादातर नतीजे तस्लीमुद्दीन परिवार के पक्ष में रहे। 1980 और 1990 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इर्दुर रहमान ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2005 में 2 बार चुनाव में जेडीयू का दबदबा रहा था। राजनीतिक परिवेश। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां से रंजीत यादव को उम्मीदवार बनाया है। रंजीत यादव की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, साथ ही उन्होंने जोकीहाट से चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। गौरतलब है कि साल 2017 में पिता के निधन के बाद सरफराज आलम लोकसभा का उपचुनाव लड़कर सांसद बने तो खाली हुई जोकीहाट विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ। उस समय भी राजद के टिकट को लेकर तस्लीमुद्दीन परिवार में काफी खींचतान हुई थी। तब बाजी तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे ने मारी थी। उन्हें टिकट मिला और उन्होंने जेडीयू के मुर्शिद आलम को लगभग 41,000 मतों से मात दी थी। कहा जाता है कि चुनाव के बाद भी भाइयों के बीच तल्खी बरकरार रही है। अररिया जिले के जोकीहाट में 7 नवंबर को मतदान है। इतिहासकारों की धरती जोकीहाटी के लिए बाढ़ अभिशाप है। यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ बरका, कनकई और परमान कह ढाती हैं। जोकीहाट को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले हाईवे 327 पर टूटे हुए 2 पुल 3.5 साल से नहीं बन सके हैं। उर्दू और फारसी के बेहतरीन शायरों का जिक्र हो और शाकिब नौमानी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शाकिब नौमानी जोकीहाट के ही थे। साहित्य की दुनिया में अलग मुकाम बनाने वाले हकनानी अल कासिम भी जोकीहाट के थे। हिंदी कथाकार रहमान अली, राकेश शायर और पेंटर दीन रजा अख्तर, नौमान केशर, मोहम्मद ईद जोकीहाट के थे। तो ये थी जोकीहाट विधानसभा सीट की कहानी। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।